नमस्कार। मैं हूं असीमा भट्ट। उलटबासी और मेरे नाप के कपड़े जैसी चर्चित कहानियों की लेखिका कविता, उनकी एक और भी बहुत ही चर्चित कहानी है कथा अकथा। लीजिए सुनते हैं उनकी कहानी कथा अकथा। कथा अकथा। कहानियों की उसकी जिद है कि कभी थमती ही नहीं और कहानियां हैं कि मेरे पास ठहरती ही नहीं। उसे अनसुना करती हुई सोचती हूँ ये रात और कहानियों का वास्ता बड़ा अजीब सा है। कहानियां रात के पीछे भागती हैं या रात कहानियों के साथ जागती है, बड़ा घालमेल है ना ये। कहती हूँ एक था राजकुमार और ठिठक जाती हूँ, एक थी परी और बिदक जाती हूँ, एक था जंगल और उसमें गुम हो जाती हूँ। ये भी नहीं। दैत्य जानवर ना, एक था राजा एक थी रानी, और कहकर खुद ठहरूं हिचकूं कि वही टोक देती है, ये तो बहुत पुरानी कहानी हुई। राजा रानी अब कहीं होते हैं क्या? फिर क्या सुनाऊं उसे जो बिल्कुल उसके लिए हो? क्या सुनाऊं उसे जो उसे अपनी सी लगे और उसकी सीख भी सीख सी ना दिखती हो, पर हो सचमुच की जिंदगी से भी खूब कारगर। उसकी आंखों की चमक में यकीन था कहानी ठीक ही चल रही है। इत्मीनान की एक सांस कलेजे में बटोरती हूँ, ये जानते हुए भी कि अधिक इत्मीनान हमें लापरवाह बनाता है। ये कहानियां सुनाने का चलन आखिर शुरू किया तो किसने किया? मैं मन ही मन झुंझलाती हूँ। कहानियों को भोली भाली मासूम सी नींद न आने पर ली जाने वाली मीठी खुराकों वाली, मीठी मीठी नींद बुलाने वाली नन्ही मुन्नी गोलियां समझने की भूल करना हद दर्जे की बेवकूफ़ी है, खासकर अपने नन्हे और नादान बच्चों की खातिर। ये एक लत है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ती और पकड़ कब लेती है ये पता ही नहीं चलता। ये लत हद से ज्यादा खतरनाक है। फिर वे जिंदगी भर कल्पनाजीवी होते हैं या फिर आदर्शवादी, या फिर कहानियों के राजकुमार राजकुमारियां जिंदगी भर प्रतीक्षा करती कोई सिंड्रेला या उसकी जूतियां लेकर उसे तलाशता ढूंढता कोई राजकुमार, असली जिंदगी में जिसके जैसा कोई होता ही नहीं। कहानियों पर भी ये टीप जरूरी है, केवल वयस्कों के लिए। मुझे टोकती है, वो कहानी सुना रही हूं, सोचने तो दो, दम लेने दो जरा। इतना भी क्या सोचना, पापा तो रोज सुना देते थे, जल्दी से भी। मैं कहती नहीं पर सोचती हूँ। ये हर तरह की ऊंच नीच गलत सही सोचने समझने का जिम्मा हम माएँ ही क्यों उठा लेती हैं, पर प्रत्यक्षतः साफ साफ कहती हूँ तो सिर्फ इतना, मैं पापा नहीं हूं ना बेटा। मेरी आंखों में चमक है, वो शायद वो प्रतीक्षा में उकड़ू लेट गई है, आंखों में ढेर सारी उत्सुकता और भोलापन लिए हुए। अब असमंजस का वक्त नहीं रह गया, चुनने का भी नहीं, सोचने का तो बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ भी हो मन में बस कह देना है वही, बगैर कुछ सोचे समझे। एक आड़ ढूंढना चाहती हूँ, एक खोल तलाशना कि भीतर का कुछ भी जमा बाहर ना आए। इस कहानी में तो बिल्कुल भी नहीं, किसी घुसपैठी सा कि मैं ना दिखूं कहीं से भी, इतनी सी भी। कहती हूँ एक चिड़ा था एक चिड़ी, मतलब मेल और फीमेल चिड़िया। उसकी आंखों की चमक थोड़ा और इतराती है। मुझे चिड़िया बहुत पसंद है, मुझे भी। दोनों बहुत प्यार से साथ साथ रहते थे। मन में न जाने क्या उठता है, पूछती हूँ उससे, मैं चिड़िया बन जाऊं? उसकी सारी बात में कहूँ, मजा आएगा ना तुम्हें? किसी अप्रत्याशित मोड़ की प्रतीक्षा में उसकी बड़ी बड़ी अखियां मुस्कुरा पड़ती है। मैं उसकी इस मुस्कुराहट को हामी समझ लेती हूँ, और नहीं आया तो
आप तो जानती हैं ना, माँ को कहानी कहने नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी चलेगा, माँ ही तो कहती है कि कोशिश जरूर करनी चाहिए, हिम्मत हार जाना बुरी बात है। मैं मुस्कुरा देती हूँ। हम लगातार उड़ते रहे और पहुंच ही गए बादलों के देश। तिनका टुनका घर द्वार सब पीछे छोड़े, संगी साथी सब कहीं बहुत नीचे। चिड़िया ने चिड़ी से उफ मतलब मुझसे कहा, हम बादलों के देश चलते हैं, इंद्रधनुष के सतरंगे गांव। उतना ऊपर वो घबराई थी शायद। हाँ बेटू, उतना ही ऊपर। कहीं हूं और डर जाती, कहती हूँ और डर जाती हूँ। मैं नन्ही सी बच्ची के मन में भय और आशंकाएं तो नहीं रोप रही हूँ, पर कहानी मेरे हाथों से तो फिसली चुकी थी। अब किया भी क्या जा सकता है, अब किया भी जा सकता है तो क्या। मैं बस कहानी के बिखरे सूत्र समेट सकती हूँ, बस इतनी सी भूमिका मेरी। कहती हूँ मेरे कमजोर पंख घबराए थे, और कहते हुए अपने हाथों को हारे हुए डैनों में तब्दील करती हूँ, आंखों में डर और भय भरती हूँ। फिर क्या, उसके साथ होने के हौसले ने मेरे कमजोर परों में भी ताकत भर दी थी। हम लगातार उड़ते रहे और पहुंच ही गए थे बादलों के देश। तिनका टुनका घर द्वार सब पीछे छोड़े, संगी साथी सब कहीं बहुत नीचे। रोशनी और बादलों के लुका छिपी में हम हमजोली होते। सूरज की सुनहरी रोशन किरणों से जिंदगी जगमगा उठी थी। घोंसला भी बनाया तो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। धूप, रोशनी, हवा जैसे सब वहां हमारे लिए ही हो, अपने सुंदरतम रूप में, खूब स्वच्छ और उज्जवल। घोंसले से सिर निकालें तो आसमान अपनी छतरी हमारे सर पर ताने मिलता। चांद सूरज पहरेदार बने मिलते। हमारे सुखों भरे घोंसले के हवाएं मीठी मीठी लोरियां बनकर गुनगुनाती। हवाएं मीठी मीठी लोरियां बनकर गुनगुनाती रहती हमारे कानों में। सारी चिड़ियों को रश्क होता। बुजुर्ग कहते, इतना ऊपर भी उड़ना ठीक नहीं, जमीन से करीब होना जरूरी है, और अपनों का साथ भी। उसकी आंखों की चमक से यकीन था, कहानी ठीक ही चल रही है। इत्मीनान की एक सांस कलेजे में बटोरती हूँ, ये जानते हुए भी कि अधिक इत्मीनान हमें लापरवाह बनाता है। हम ढील छोड़ देते हैं अपनी कोशिशों में, हम कमजोर पड़ जाते हैं हौसलों में। होता भी बिल्कुल वैसा ही है। मैं चूकती हूँ और कहानी अपनी मनचाही राह निकल लेती है। अब वो मेरे वश में कहाँ। समझ, सीख, पड़े, पकड़ जैसे शब्द अब बेमानी जान पड़ते हैं। अब बगैर सोचे समझे उसकी उंगलियां थाम कर चलना होगा। तुम तो जानती हो ना बेटा, जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं होता। घड़ी की सुइयां निरंतर अगले अंक को पहुंचती है। दिन रात, सुबह शाम, सब अपने दूसरे पड़ाव को। मौसम भी बदलता है हर बार। तो घोंसले के भीतर का मौसम भी रंग बदलने लगा था, चिड़े के मन का भी। सूरज की रोशनी इतनी तेज होने लगी थी कि तन मन सब झुलसाने वाली। हवाएं अब सुकून बनकर नहीं आती थी, अंधड़ बसाए रहती थी अपने भीतर। और चांद भी अब शीतलता नहीं देता था, रगों को जकड़ डालने वाली, जमा देने वाली ठंड होती। बेटी के चेहरे पर उगी आशंका की रेखाएं में पड़ रही थी, डर की परछाइयां जो इधर उधर उगती आ रही है मेरे चेहरे पर। मैं पूछती हूँ, डर रही हैं आप? वो अपने डर को झुंझलाती है और उसका ये झूठ
मुझे गुस्सा नहीं दिलाता, हल्की खुशी थमाता है। एक कच्चे वादे सा यकीन भी। कहानी निकल चुकी है अपनी यात्रा पर और अब उसे रोक लेना मुमकिन नहीं। बस भरोसा रखना होगा कि ये चिड़ी बीच में कहाँ से आ गई मॉम? चिड़ी तो आप थी। नहीं बेटा, कोशिश की पर मैं चिड़ी नहीं हो पाई। चिड़े के मन में भी न जाने कितने अंधड़ थे, न जाने कितनी तेज चलती हुई बयारें। 100 सूरज की आग होती उसके हर एक बोल में। आकाश की ऊंचाइयों में जीने वाला ऊंचाइयों के खतरे गिनाने लगा था। केवल घोंसले में जीने के फायदे बताते हुए उसने मेरे रंगीन परों को अपनी पैनी चोट से धीरे धीरे उतरा था। बच्ची की आंखों में जो था उसका अनुवाद कोरी उदासी के सिवा और कुछ कहाँ हो सकता था। वो सफ़ा पढ़ लेने के बाद जवाबदेह और दुखी होती हुई मैंने कहा था कि कहानी यहीं छोड़ देते हैं। नहीं, कहानियाँ अधूरी नहीं छोड़ते, वरना रास्ता भूल जाते हैं। किसने कहा? नानी ने। मैं उसे अपने तय दुरुस्त करती हूँ। हाँ, जिंदगी के रास्ते। और तब जबकि मैं कुतरे परों के साथ घोंसले में जीने की आदी होने लगी थी, तब फिर से मुझे आज़ाद उड़ान की हिदायतदारी वाली दलीलें सुना रहा था। जिंदगी को घोंसले से बांध लेने की खामियां बताते हुए घोंसले को अपनी उसी नुकीली चोंच से शत विक्षत कर रहा था। घर बंधन है, घर आज़ादी की उड़ान में पादक है। वो कमज़ोर बनाता है, निहायत कायर और भीरू भी। शत विक्षत मतलब टूटे फूटे हुए, साबुत नहीं। भीरू, कमज़ोर। ओह, फिर चिड़िया ने क्या किया? चिड़ी नहीं जानती कि आहत पंखों से फिर उड़ पाएगी या नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता कि आकाश की ऊंचाई की तरफ अब उससे देखा जाएगा भी या नहीं, या फिर थके हारे मन और टूटे फूटे आहत शरीर के साथ जमीन पर औंधे मुंह पड़ी होगी। ये चिड़ी बीच में कहाँ से आई मॉम? चिड़ी तो आप थी। नहीं बेटा, कोशिश की थी पर मैं चिड़ी नहीं हो पाई। उसकी रुआसी आवाज को मैं भरसक अपने गले लगा संभालती हूँ। वो उसे हिम्मत देना है या खुद तलाशना मुझे नहीं पता। चिड़ी इतनी वीक क्यों है? क्या उसके पास मेरी मम्मा जैसी माँ नहीं? मैं हंस देती। शायद नहीं, पर उसके पास एक बिटिया थी, बिल्कुल माँ जैसी। हम खूब हंसते हैं इस बात पर। क्यों? पता नहीं। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।